एक मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि जे अभी आपने यदुवंश की बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है कि ये यदुवंश में थे, यानी कि यादव लोग उसे यदुवंश से जोड़ते हैं। तो ये यदुवंश की क्या कहानी है, इसके बारे में? ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, उनके ययाति हुए और राजा ययाति के पुत्र का नाम है यदु। उनके नाम से यदुवंश चला और उसी कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अहीरों के यहाँ पले थे, नंद बाबा के यहाँ, और इसलिए वो लोग भी अपने आप को यादव कहने लगे। और वो यादव वास्तव में वो हैं जो यदु की संतान हैं। यदु की संतान यदुवंश के लोग हैं, जिनकी इस समय करौली में राजा हैं, वो यदुवंश के ही राजा हैं। और महाराजा कृष्णचंद्र पाल इस समय यदुवंश के राजा हैं। ये कह सकते हैं कि अगर आज जात पात की बात करते हैं तो यादवों का भी भगवान श्री कृष्ण के लालन पालन में एक बड़ा रोल रहा, और जाति पाति का भेद भी नहीं नजर आता था। लेकिन इस पे क्या कहना है? जाति पाति का भेद नहीं था, उस समय सभी वर्ग समान रूप से रहते थे। और जैसे ही यदु अहीरों के यहाँ उनके पालन पोषण का रहा, इसके पश्चात उनको फिर मथुरा का राज्य मिला और तब से जो है वो आगे द्वारका चले गए। द्वारका में उनका राज्य रहा। फिर द्वारका से फिर वो वापस मथुरा आए और मथुरा से बयाना आए, बयाना से तिमनगढ़ आए। लेकिन ये जो क्रम है ये राजाओं का है, और पालन पोषण बच्चे का कहीं भी करवाया जा सकता है। वो आज भी यहाँ धाय माँ होती हैं, राजाओं के कुल में धाय माँ होती हैं, वो धाय पालन पोषण करती है। इसी तरह से अहीरों के यहाँ ये इनका पालन पोषण हुआ है। वो यादव नहीं है, यादव वास्तव में वो हैं जो यदु की संतान है। यानी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और क्षत्रिय कुल से ही आते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और क्षत्रिय कुल में ही यदुवंश एक उसका रूप है। अच्छा, अगर बात करते हैं कैला माँ के इस दरबार की, करौली की माँ चामुंडा के दर्शन के लिए जो यहाँ आते हैं, कैला माँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो भक्त क्या मनोकामना लेकर के आते हैं? किस प्रकार की विशेष मनोकामना रहती है और क्या पूर्ण होने पे वो लोग करते हैं? भक्त यहाँ अनेक मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। किसी को बच्चा नहीं है तो पुत्रवती होने के लिए बच्चे का आकांक्षा लेकर के आती है। कुछ शारीरिक कष्ट किसी को होता है, बीमारी होती है, उसको दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो बिल्कुल अंधे आए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक धौलपुर से एक बच्ची आई थी और वो 10-12 साल की बच्ची थी। जैसे ही माँ की चरणामत का उस पे छींटा, उसकी आंखों पे दिया गया, उसकी आंखों में ज्योति आ गई। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पैरों से चलने में अक्षम होते हैं, उनके भी वो पैरों से चलने लगे। इस प्रकार की यहाँ अनेक माँ का अभी भी प्रभाव देखने को मिलता है। और भक्त लोग उन्हीं मनोकामनाओं को लेकर के माता के पास आते हैं, जागरण में प्रार्थना करते हैं। बार बार वो आने के लिए यहाँ पदयात्रा की संकल्प लेते हैं, पैदल यात्रा लेकर के आते हैं। माता जी के दर्शन के लिए जब जब भी लोग आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। माँ को रिझाने के लिए वैसे तो बहुत कुछ ज्यादा माँ के लिए नहीं करना होता, लेकिन माँ को रिझाने के लिए क्या कुछ विशेष भक्त करते हैं और क्या कुछ करना चाहिए? क्या पूजा पूजा पद्धति है माँ की? माता की पूजा पद्धति बहुत ही सरल है। माता जी को एक नारियल और बतासे, कुछ थोड़ा सा करकल, ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अगरबत्ती से उनको जो है पूजा की जाती है, दीपक जला दिए जाते हैं। और साथ ही उनके भक्त हैं जो हनुमान जी का स्वरूप है, जो लांगुरिया जी के रूप में जाने जाते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग उनको लांगुरिया के गीत गाते हैं। भक्त लोग बड़े भक्ति भाव से जब जब भी वो यहाँ आते हैं लांगुरिया के गीत गाते हैं। कैला माँ के भवन में सभी लोग नागौरिया के गीत गा कर के मस्त हो जाते हैं। कैला माँ के भवन में क्या है वो भजन जो कैसे गाते हैं, जरा बताएंगे आप? कैला मैया।
कैला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया। इस प्रकार से लोग जो है मस्त होकर के इन गीतों गाते हैं। क्या कहते हैं कि माँ को रिझाने के लिए उनके पुत्र को यानी हनुमान जी को लांगुरिया को रिझाना बहुत जरूरी है। हाँ, लांगुरिया को रिझाना बहुत जरूरी है। जब भी लोग माता जी की वेशभूषा लेकर के आते हैं, उनका पोशाक लेकर के आते हैं, तो लांगुरिया की पोशाक अवश्य लाते हैं और लांगुरिया जी को वो पोशाक धारण करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे, यहाँ के प्रबंधक हैं, सेवायत हैं, और जो कुछ भी आपने सुना, माँ को रिझाने के लिए उनसे भी पहले जरूरी है लांगुरिया यानी हनुमान जी को रिझाना। माँ के पुत्र के रूप में सदैव तत्पर उनके द्वार पे द्वारपाल की भूमिका में नजर आने वाले हनुमान जी, जो यहाँ लांगुरिया के रूप में माँ के द्वार पे द्वारपाल के रूप में बैठे हैं, और वो कहते हैं कि मेरी माँ से मिलने से पहले आपको मेरी माँ के श्रृंगार से लेकर, मेरी माँ की आरती से लेकर, उनकी पूजा अर्चना से लेकर अपने आप को सहज होना पड़ेगा, उस भाव में प्रवेश करना पड़ेगा जिस भाव से माँ को मनाया जाता है। तभी जाकर के लांगुरिया अपने द्वार खोलते हैं, माता के द्वार खोलते हैं, और तभी जाके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो पाती है। जैसा आप सभी ने सुना कि यहाँ आकर के अंधे को आंख मिली है, कोढ़ी को काया मिली है, निर्धन को माया मिली है। इन सब को समझने के लिए, इन सब को जानने के लिए ऐसी माताएं भी यहाँ आती हैं जो जिनके संतान नहीं है और उनको संतान तक की प्राप्ति हुई है। तो निश्चित तौर पे माँ कैला के इस दरबार से आपको वो सब मिलता है जिसकी आपको जरूरत है। तो कब आएंगे आप कैला माँ के द्वार और कब माँ के इस आशीर्वाद के भागीदार बनेंगे, ये आने वाले समय पर निर्भर करता है। आप हर खबर के लिए समाचार सिटी 24 के साथ यूं ही जुड़े रहिए। हम अगली बार फिर माँ के नए आयामों के साथ आपके साथ यूं ही मिलेंगे।